आप लोगों को फिर से स्वागत है दोसोवुजा यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे ताराम ओबामा खेप के बारे में। तारापीठ की रहस्यमयी गलियों में जहां साधारण इंसान जाने से कतरा आता है, वहीं एक ऐसा योगी था जिसने अपनी साधना से हर डर और सीमा को पार कर लिया। नाम था बामा खेपा, एक साधक जिसने माँ तारा की आराधना को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया। कहते हैं उनके सामने बड़े बड़े तांत्रिक झुकते थे और उनकी साधना के चमत्कार आज भी वहां की हवा में महसूस किए जाते हैं। कौन थे बामा खेपा और कैसे उनके जीवन में इतने रहस्य और चमत्कार जुड़ गए? आइए इस अनसुलझे अध्याय को खोलते हैं। पुराणों में जिन 51 शक्ति पीठों का उल्लेख किया गया है, उनमें 5 तो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हैं। इनके अलावा देश में सिद्ध पीठ और उपपीठ भी हैं। बीरभूम जिले में तारापीठ की गिनती सिद्ध पीठों में होती है। मान्यता है कि वशिष्ठ देव ने तारापीठ की प्राण प्रतिष्ठा की थी। युग बीतते गए और इस स्मशान में असंख्य तंत्र साधक आते रहे। आनंदना की शिष्य परंपरा में मोक्ष दानद ने भी तारापीठ में शक्ति को सिद्ध किया। बाबा मोक्ष दानद के समय ही तारापीठ में एक और महान तंत्र साधक पहुंचे। नाम था कैलाशपति बाबा। यही समय था जब सन 1828 में बीरभूम जिले के अल गांव में गरीब ब्राह्मण सर्वानंद चट्टोपाध्याय के घर एक बालक का जन्म हुआ। बालक इतना सरल कि उसे सांसारिक का कोई ज्ञान ही नहीं। नाम था वामाचरण, लेकिन लोग उसे हौड़े कहकर बुलाते। बांग्ला लोक भाषा में हौड़े का अर्थ होता है निर्भय। बालक देवी देवताओं की प्रतिमा की पूजा कर आनंद में लीन रहता। बचपन में एक बार यह मासूम गांव के बाहर पुआल के ढेर पर भाव समाधि में लीन था। पुआल में आग लग गई, लोग चिल्लाने लगे, लेकिन बालक की समाधि तो टूट ही नहीं रही थी। बालक बच गया। लोगों ने देखा कि वह आनंद मग्न था। साधक बालक की उम्र बढ़ी तो परिवार का बोझ भी बढ़ा, लेकिन बालक के मन में माँ तारा की अगाध भक्ति का दीप जल गया था। बालक को काम दिया गया कि वह तारा मई को अर्पित करने के लिए बगिया से फूल चुनकर लाएगा। वह फूल की डाल पकड़ खड़े खड़े ही घंटों समाधि में लीन रहता। राह चलते जो फूल मिल जाते उन्हें ही पत्ते में रखकर तारा माँ के नाम से अर्घ निवेदित कर देता। आम लोगों की दृष्टि से उलट तरुण वामा अज्ञात रूप से ताराम होते चले गए। वामाचरण कभी कभी मंदिर की देखरेख का जिम्मा उठाने वाले दुर्गादास सरकार के घर भी जाते। वहां तारापीठ के कौलाचार्य कैलाशपति बाबा भी आते थे। हौड़े पूरे मन से कैलाशपति बाबा की सेवा करते। कैलाशपति बाबा से मिलने हौड़े तारापीठ के स्मशान भी जाते। मन में माँ तारा की भक्ति उफान मारने लगी थी। भक्ति में लीन बालक हड़ को लोग कहने लगे थे क्षेपा। क्षेपा मतलब पागल। नाम पर चला वामा क्षेपा। घर में रोटियों के लाले थे, लेकिन वामा पार्क नदी बहती है। एक दिन नदी में बाढ़ आ गई। वामाक्षी अधीर वामाक्षी में तैरते हुए उस पार चले गए। वहां कैलाशपति बाबा की कुटिया थी। वामाचरण उनके चरण में गिर पड़े। कैलाशपति ने कहा, वामा तुम जिस मुक्ति के लिए इतना व्याकुल हो वह शीघ्र मिलेगी। अब वामा संगीत पार्क की जीवन गाथा में कई रोचक और अनोखी घटनाएं शामिल हैं जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा और दिव्यता को दर्शाती हैं। यहाँ एक अनूठी घटना का वर्णन है। एक बार की बात है जब बामा खेपा एक रात स्मशान घाट पर साधना कर रहे थे। आधी रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और केवल चिता की धीमी लौ जल रही थी। अचानक बामा खेपा ने देखा कि स्मशान घाट पर एक अजीब घटना घट रही है। उनके सामने एक अद्भुत दृश्य उभर आया। स्मशान में अचानक कई आकृतियां प्रकट होने लगी जो एक विशाल बारात की तरह लग रही थी। या
बारात मृता माँओं की थी जिन्हें साधारण लोग भूत समझते थे। वह पूरी बारात बामा खेपा के चारों ओर नाचने लगी और उन पर हंसने लगी मानो वे उनका मजाक उड़ा रही हो, लेकिन बामा खेपा ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। वे एकाग्र होकर देवी तारा का ध्यान करते रहे। कुछ समय के बाद जब उन आत्माओं ने देखा कि बामा खेपा उनसे जरा भी भयभीत नहीं हो रहे हैं तो वे उनके पास आई। उनमें से एक आत्मा ने बामा खेपा से पूछा, क्या तुम हमसे नहीं डरते? बामा खेपा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, डरने की क्या बात है, तुम भी तो माँ तारा के ही बच्चे हो जैसे मैं हूँ। अगर तुम माँ के बच्चे हो तो मैं कैसे डर सकता हूँ? यह सुनकर भूतों की बारात हतप्रभ रह गई। उन्होंने बामा खेपा से क्षमा मांगी और कहा, हम तुम्हें परखने के लिए आए थे, लेकिन अब हम समझ गए कि तुम सच्चे तांत्रिक हो। माँ तारा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इसके बाद बारात अदृश्य हो गई और स्मशान फिर से शांत हो गया। बामा खेपा उसी स्थिति में ध्यान मग्न रहे मानो कुछ हुआ ही ना हो। इस घटना के बाद स्मशान घाट पर आत्माओं का विचरण कम हो गया और यह जगह बामा खेपा के साधना स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गई। यह कहानी बामा खेपा की आत्मिक शक्ति और उनके निर्भय स्वभाव को दर्शाती है। उनके लिए भूत प्रेत या कोई भी अलौकिक शक्ति देवी तारा के आगे नगण्य थी। उनका समर्पण और साधना का स्तर इतना ऊंचा था कि वे किसी भी भय या बाधा से प्रभावित नहीं होते थे। वामा खेपा के तारापीठ के कौलाचार्य बनने की कथा भी दिलचस्प है। कहा जाता है कि अघोर पंथ के तंत्र साधक वामा पार्क दानद और कैलाशपति के निर्देशन में घोर तपस्या कर कई सिद्धियां प्राप्त कर रहे थे। एक दिन वामा पार्क पति के लिए चिलम भरी, लेकिन उसे खुद ही पीने लगे। कैलाशपति को एहसास हो गया कि उनका काम अब तारापीठ से खत्म हो चुका है। वामा पार्क दानद वहां से चले गए। यह कहानी बंगाल के उस अद्भुत योगी बामा खेपा की है जिनके जीवन में देवी माँ तारा से इतना गहरा नाता था कि लोग उन्हें माँ तारा का पुत्र मानते थे। लेकिन उनकी भक्ति साधारण नहीं थी, वह हर रीति रिवाज हर परंपरा से अलग थी। एक दिन जब मंदिर के पुजारियों ने देखा कि बामा खेपा ने प्रसाद माँ तारा को अर्पित करने से पहले खुद खा लिया तो गांव में हंगामा मच गया। पंडितों और गांव वालों ने बामा खेपा की जमकर पिटाई की और उन्हें स्मशान में फेंक दिया, पर बामा खेपा ने हार नहीं मानी। उन्होंने माँ तारा से सवाल किया, मैंने क्या गलत किया जो तुमने मुझे पिटवा दिया? उनकी की मासूम नाराजगी एक बेटे की तरह थी जो अपनी माँ से रूठकर जंगल में जा बैठता है, लेकिन माँ तारा ने यह बर्दाश्त नहीं किया। उसी रात माँ तारा ने रानी के सपने में आकर क्रोध से कहा, मेरे पुत्र को मंदिर से हटाने का अंजाम पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। रानी ने जब यह सुना तो उन्होंने तुरंत बामा खेपा को मनाने के लिए अपने सेवकों को भेजा। बामा खेपा की पूजा का तरीका चाहे जैसा हो, माँ तारा ने उसे स्वीकार कर लिया था और तब से बामा खेपा का मंदिर पर अधिकार हो गया। यह वह रिश्ता था जहां माँ तारा स्वयं बामा खेपा को अपने हाथों से भोजन कराती थी। सांसारिक चीजों से दूर वामा मंदिर के गर्भगृह में वैसे ही रहते जैसे एक नन्हा बालक अपनी माँ के पास रहता है। वह अपनी माँ की गोद में ही पेशाब करते। एक दिन भाव समाधि में लीन वामा ने मूर्ति के ऊपर ही मूत्र त्याग कर दिया। इस बात से वहां जबरदस्त तनाव फैल गया। वामा के ऊपर मुकदमा चलाया गया तो वह बोले, हमने अपनी माँ के शरीर पर पेशाब किया है, इससे तुमको क्या फर्क पड़ता है? लोग अड़े थे कि मूर्ति को पवित्र किए बना दोबारा माँ की पूजा नहीं होगी। कहते हैं कि तभी रानी को फिर रात में सपना दिखा। सपने में आदेश मिला, माँ बेटे के मामले में दूसरों को माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं। इसके बाद रानी का आदेश मंदिर में सुना दिया गया। खेपा बाबा माँ तारा के प्रिय पुत्र हैं, सब कुछ पुराने तरीके से चलता रहेगा, बाबा पर कोई रोक टोक नहीं लगेगी। संगीत
सनातन परंपरा में भक्त और भगवान के निर्विकार रिश्ते के हजारों उदाहरण मिलेंगे, लेकिन सारे सांसारिक बंधनों से दूर वामा पार्क आप नग्न क्यों रहते हैं? तो वह जवाब देते, मेरी माँ नग्न, मेरे पिता नग्न, तो मैं भी नग्न, तुमको क्या फर्क पड़ता है? स्मशान में सेमल के पेड़ के नीचे वशिष्ठ देव के पंचमुंडी आसन से सटकर वामा बाबा सोए रहते थे। इस सिद्ध पीठ के जागृत भैरव के रूप में क्षेपा बिल्कुल दिगंबर थे। लंबे कृष्ण वर्ण शरीर में भीम भैरव कांति फूट थी। मदिरा और गांजे का असर ऐसा कि बड़ी बड़ी आंखें जवा के फूल की तरह लाल रहती। लेकिन जिज्ञासु को पता था कि इस शरीर में एक आत्म भोला देव शिशु झांक रहा है। तंत्र साधना के 5 मकारों में एक मैथुन भी है, लेकिन वामा पूर्ण ब्रह्मचारी थे। अपनी किताब भारत के महान साधक में प्रमथनाथ भट्टाचार्य लिखते हैं, तारापीठ के तहसीलदार ने परीक्षा के लिए एक बार वामा पार्क को भेजा। उसने वामा को अपनी बाहों में जकड़ा, लेकिन वह हैरान रह गई। महान तपस्वी वामा के शरीर से पुरुष इंद्रिय गायब हो चुकी थी। वामा नींद से उठे और उस नारी का स्तनपान करने लगे। नारी के स्तनों से खून की धार फूट पड़ी और वह बेहोश हो गई। कुछ पलों बाद जब वेश्या होश में आई तो क्षेपा बोले, जाओ माँ, फिर कभी बच्चे के साथ ऐसा मत करना। बाद में यह वेश्या पवित्र जीवन जीने लगी, जीवन मुक्त तांत्रिक वामाक सेपा की अलौकिक लीलाओं के बीच वह तारा देवी के भक्तों के प्रति विशेष दयालु रहते थे। बताया जाता है कि एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बुरी तरह बीमार भक्त पहुंचा। उसकी सांस उखड़ने ही वाली थी। वामा ने अपने हाथ से उसे स्पर्श किया। भक्त एकदम ठीक हो गया। उनके हाथ से मिले तारा मई के चरणामृत और स्मशान की रज से अनगिनत रोगी एकदम ठीक हो गए। शव शिव और स्वान से घिरे। वामा संगीत पार्कपा ने पूछा, यहाँ क्यों लाए हो? इसे बहुत पापी है, घुल घुल कर मरेगा। रोगी का रिश्तेदार वामा क्षेपा के चरणों में गिर पड़ा। वामा अचानक उठे और रोगी का गला पकड़कर जोर से दबाने लगे। रोगी ऐसे छटपटा आया कि प्राण निकल जाएंगे। लोगों को लगा कि क्या वामा बाबा अब खून करेंगे। रोगी बेहोश हो चुका था। उसे मिट्टी पर रखकर क्षेपा बोले, जा बच गया। कुछ देर बाद रोगी उठा और बोला, मुझे भूख लगी है। यह कहानी बामा खेपा की अद्भुत और रहस्यमयी शक्ति को दर्शाती है। बामा खेपा की मां का निधन नदी के उस पार गांव थामा में हुआ था, जहां बाढ़ और तूफान का कहर था। बामा खेपा ने अपनी मां का दाह संस्कार बड़ी मां के पास वाली स्मशान भूमि में करने की जिद की, लेकिन गांव वालों ने नदी पार करने में जान का खतरा बताया। बामा खेपा ने नाव वाले से अपनी मां के शरीर को नदी के पार पहुंचाने के लिए कहा, लेकिन नाव वाले ने साफ इनकार कर दिया। बामा खेपा ने अपनी मां के शरीर को उठाया और खुद नदी पर चलते हुए उस पार पहुंच गए। गांव वाले यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। बामा खेपा ने अपनी मां का दाह संस्कार तारा जी के मंदिर के पास वाले स्मशान भूमि में किया। मृत्यु भोज के लिए उन्होंने आसपास के सारे गांव वालों को आमंत्रित किया। गांव वाले यह देखने के लिए तारापीठ पहुंचे कि बामा खेपा इतने सारे लोगों को कैसे भोजन करवाएंगे। सुबह से बैलगाड़ियों में भरकर अनाज और सब्जियां तारापीठ प्रांगण में आने लगी। दोपहर होते होते स्वादिष्ट भोजन की सुगंध से पूरा इलाका महक उठा। अचानक आसमान में बादल छा गए और घनघोर बारिश शुरू हो गई। बामा खेपा ने जिस जगह पर श्राद्ध का भोजन होना था उसे बांस के डंडे से रेखित करके घेरा बना दिया। बारिश के बावजूद उस घेरे के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। गांव वालों ने भर पेट भोजन किया और तृप्त हो गए। बामा खेपा ने मां तारा से अनुरोध की कि सभी को सुरक्षित वापस जाने दे, और कुछ ही क्षणों में आसमान साफ हो गया। इस घटना के बाद बामा खेपा की शक्ति और चमत्कार की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई और लोग उनसे मिलने के लिए तारापीठ आने लगे। यह कहानी बामा खेपा की अद्वितीय शक्ति और मां
तारा के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा को दर्शाती है। बाघ से मुलाकात। एक बार बामा ने साधना करने का निर्णय लिया और शमशान घाट की ओर निकल पड़े। रात का समय था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। बामा खेपा निर्भय होकर जलती हुई चिता के पास बैठे और अपनी साधना में लीन हो गए। उसी समय एक विशाल बाघ शमशान में प्रवेश कर गया। बाघ की गर्ज सुनकर भी बामा खेपा अपनी साधना से विचलित नहीं हुए। कहा जाता है कि बाघ बामा खेपा के पास आकर बैठ गया और उनकी साधना में कोई बाधा नहीं डाली। बाघ बामा खेपा के चारों ओर चक्कर काटता रहा लेकिन उन पर कोई हमला नहीं किया। साधना समाप्त होने के बाद बामा खेपा ने बाघ से प्यार से बात की जैसे वह कोई घरेलू जानवर हो। यह देख वहां उपस्थित अन्य साधक और तांत्रिक अचंभित रह गए। बामा खेपा ने बाघ को तारा माँ का संदेश वाहक मानकर उसे भोजन कराया और फिर बाघ शांतिपूर्वक जंगल की ओर लौट गया। इस घटना के बाद बामा खेपा को देवी तारा की कृपा का प्रतीक माना जाने लगा और लोगों का विश्वास और भी गहरा हो गया कि बामा खेपा के साथ किसी भी प्रकार का भय या हानि संभव नहीं थी। एक रात जब वह स्मशान में बैठे हुए थे, अचानक आकाश में बिजली कड़की और चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी एक महिला रोते हुए उनके पास आई और उनसे प्रार्थना करने लगी कि उसकी मृत बेटी को फिर से जीवित कर दे। वह महिला अत्यधिक दुखी थी और बामा खेपा से मदद की गुहार लगा रही थी। बामा खेपा ने उसे सांत्वना दी और उसकी बेटी की चिता के पास जाकर कुछ देर तक ध्यान मग्न हो गए। फिर उन्होंने अचानक चिता के पास जाकर अपनी कमर से एक कपड़ा निकाला और उसे चिता पर फैला दिया। इसके बाद वह देवी तारा का नाम जपते हुए साधना करने लगे। कुछ ही समय बाद उस मृत लड़की ने अचानक से सांस लेना शुरू कर दिया। उसकी मां ने देखा कि उसकी बेटी पुनः जीवित हो गई है। यह देखकर गांव वाले अचंभित हो गए और बामा खेपा की दिव्य शक्तियों को मानने लगे। बामा खेपा ने उस घटना के बाद कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए वापस अपनी साधना में लीन हो गए। उनके लिए यह घटना उनकी साधना का एक हिस्सा थी, जबकि गांव वालों के लिए यह एक चमत्कारिक घटना थी। अघोर साधना के इस कठोर पथ से गुजर वामाक्षीपा दिव्य आत्मा का स्वरूप धारण कर चुके थे। उनके प्रिय श्वान दल के 4 कुत्तों के नाम केलो, फूलो, लाली और श्वेत फूली थे। वामा और उनके श्वान कई बार आपस में भोजन की छीना चपटी भी करते थे। महान संत निगमानंद ने भी तारापीठ के स्मशान में आकर वामाक्षी उनकी कृपा से निगमानंद को देवी के साक्षात्कार का लाभ मिला। भक्तों को पहले से दी गई सूचना के बाद 1911 में देवी तारा के इस पुत्र ने अपना शरीर त्याग दिया था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो दोसोवुजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट में जय तारा जरूर लिखिए।